Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. Today I am going to discuss about when reserves and accumulated profits are not to be transferred to capital accounts of partners. आज हम ये डिस्कस करेंगे इसमें कि जो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, बट पार्टनर्स ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि हमें इन रिज़र्व को, इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो ठीक है, अगर डिसाइड कर लिया है तो नहीं करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, बट कुछ ना कुछ हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है। सपोज़ करो आज आपके पास रिज़र्व में 60,000 रुपीज़ जो है वो लाई कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पार्टनर्स के बीच का वो है 2:1। तो यहाँ पर आपके पास अगर 2:1 के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट पार्टनर, अगर ये ए रेशो बी है, ए और बी का रेशो है, तो ए का अगर इसमें रिज़र्व में शेयर देखते आज आप ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग, तो कितना बनने वाला है आपके पास 2/3, और ये आपके पास शेयर आ जाएगा 40,000, और बी का जो शेयर आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 20,000। अब इन्होंने सोचा कि फ्यूचर में जो है हम इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट को। ये इनका ओल्ड रेशो था। इन्होंने सोचा कि न्यू हम जो है वो फ्यूचर में 1:1 करेंगे। तो आज अगर मैं इस रिज़र्व को नहीं बांटती तो ये फ्यूचर में तो इक्वली 30-30 के रेशो में बढ़ जाएगा कि 30,000 और 30,000। ए को तो लॉस हो गया, देखो उसको आज अगर मिलता तो 40 मिलता, और ये बिलोंग किससे कर रहा है रिज़र्व? पुराने प्रॉफिट से, जब पुराना रेशो चल रहा था। तो ये कहते हैं कि आपको बांटना है तो ठीक है, ओल्ड रेशो में बांट के ख़त्म करो बात। अगर नहीं बांटना है तो जितना ए का सेक्रीफाइस हो रहा है इस रिज़र्व में, ए को कॉम्पनसेट कर दो। जो गेनिंग वाला पार्टनर है यानी बी, उसको मिलता पहले 20, अब फ्यूचर में मिलेगा 30, तो वो जो गेनिंग है वो सेक्रीफाइस वाले को आज कॉम्पनसेट करके एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देगा। एडजस्टमेंट एंट्री उतने ही अमाउंट से होगी जितना अमाउंट वो गेन कर रहा है। जैसे कि 10,000 बी को एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो बी के कैपिटल अकाउंट से आज 10,000 निकाल लो, क्योंकि उसको फ्यूचर में ये 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बी करेगा कॉम्पनसेट जो है वो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए के कैपिटल में आज डाल दो, क्योंकि फ्यूचर में उसको लॉस होने वाला है। लॉस मतलब कम मिलेगा जितना वो आज डिज़र्व कर रहा था। दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। नरेशन इसकी आप दे देंगे। तो यहाँ अगर बोला जाए कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ऑल्टर देयर बुक्स, इसका भी मतलब सेम है कि डू नॉट वांट टू ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है कि अपनी बैलेंस शीट को चेंज करना, कि उसमें आप अब रिज़र्व नहीं दिखाओगे क्योंकि आपने बांट दिया। तो अगर ये बोल दे कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट टू देयर कैपिटल अकाउंट्स, या दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर देयर बुक्स, इन तीनों ही लाइनों का मतलब सेम है कि पार्टनर्स चाहते हैं कि हम इन रिज़र्व्स को कैरी करें फ्यूचर तक। तो कर लेने दो कैरी, बट एडजस्टमेंट एंट्री आज ही पास होगी। वो एडजस्टमेंट एंट्री सिंपली आपने गेन देखना है पार्टनर का, जितना हिस्सा वो गेन कर रहा है रिज़र्व में से उतना हिस्सा निकाल के उस पर्सन को डेबिट कर दो, गेनिंग वाले को, सेक्रीफाइसिंग वाले को क्रेडिट कर दो। बस सिंपल सा लॉजिक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो फ्यूचर में गेन कर रहा है उतने पैसों से, तो आज उससे कॉम्पनसेशन लेना होगा। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पुराने प्रॉफिट की से रिलेटेड रिज़र्व हैं। नयों को कुछ नहीं, कोई हम कॉम्पनसेशन नए में नहीं मांग रहे,
नए में वो अपना एज इट इज़ न्यू रेशो में बांटेंगे। हम सिर्फ पुरानी चीज़ों के लिए कॉम्पनसेशन कह रहे हैं जो ओल्ड रेशो से बिलोंग करती थी। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जहाँ आपको रिजर्व अकाउंट और कुछ और उसके अलावा चीज़ें दी होंगी जिसकी हम देखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होनी है। सो यहाँ मेरे पास ये 28th इलस्ट्रेशन है जिसमें कहता है ABC 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस को वो 2-3-4 इस रेशो में शेयर कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2। ठीक है, नया रेशो गिवन है, ओल्ड भी गिवन है। बहुत ईजीली सेक्रीफाइस और गेन मैं पता लगा सकती हूँ। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज़। अब देखो बात वही होगी, उसको कहने का जो अंदाज़ है वो थोड़ा थोड़ा बदलेगा हर सम में। अब कहता है कि उन्होंने कहा है कि हम फॉलोइंग जो इतनी भी मैं आइटम्स दे रहा हूँ उनका मुझे इफ़ेक्ट रिकॉर्ड करना है, बट विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। बट उनकी मैं बुक वैल्यू नहीं अफेक्ट करना चाहता कि बुक्स में बैलेंस शीट में मैं इनको शो करना चाहता हूँ, इनकी बुक वैल्यू एज इट इज़ रहे। तो ये तो एज इट इज़ शो होंगे ही बैलेंस शीट में, बस हमने इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, उससे इनकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये एज इट इज़ जाएंगे बैलेंस शीट में। क्यों जाएंगे? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही नहीं रहे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपस में एक दूसरे को देना या लेना कर रहे हैं, ये एज इट इज़ कैरी हो जाएंगे। तो देख लो क्या कुछ गिवन है, प्लस वाली आइटम्स को ऐड करो, यानी जो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट हैं उन्हें आपस में ऐड कर दो। तो जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस पार्टनर को मिलते, क्रेडिट होता पार्टनर, प्रॉफिट लॉस का मेंशन ना हो तो प्रॉफिट ही मानते हैं यहाँ पर। तो आपके पास जर्नल रिजर्व में जो है वो इसने शो किया है 40,000 और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आपको बोले हैं 20,000 रुपीज़। तो टोटल पार्टनर्स को 60,000 तो ये मिलने हैं। फिर उन्होंने बोला था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिससे पार्टनर होते हैं डेबिट क्योंकि ये होता है लॉस। तो यहाँ आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को कर दो माइनस, क्योंकि 60 मिलना है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में जो है वो 15,000 पड़े हैं। तो एग्जैक्टली अब पार्टनर्स को जो मिलने वाली अमाउंट थी वो है 45। तो इस 45 में से मैं बस गेन और सेक्रीफाइस निकाल के उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करूँगी। ये प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व और ये एडवर्टाइजमेंट, ये एज इट इज़ बैलेंस शीट में शो होंगे क्योंकि इनको छेड़ा कुछ नहीं, सिर्फ इनकी एडजस्टमेंट वैल्यू निकाली और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आपस में जो है वो एडजस्ट किया, आपस में किया, इनको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। तो देख लो ओल्ड रेशो क्या गिवन था आपको, 2:3:4। न्यू रेशो आपको क्या गिवन है, 4:3:2। तो आप देख लो सेक्रीफाइस या गेन कोई भी एक फॉर्मूला हम ले लेते हैं। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ले लिया मैंने। तो ए का ओल्ड रेशो क्या है, 2 में आपके पास 9 और न्यू रेशो है उसका 4/9। तो यहाँ अब सेक्रीफाइस के फॉर्मूला से आंसर मेरा जो है वो माइनस में आ रहा है। तो इट मीन्स इतना जो है वो ए ने किया है गेन। फॉर्मूला सेक्रीफाइस का था, आंसर माइनस में आया, तो इट मीन्स ए का है गेन। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस अब हमें नेक्स्ट पार्टनर्स का देखना है कि वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस या फिर गेन। नेक्स्ट पार्टनर का देख लो, ओल्ड में से न्यू रेशो माइनस करके, तो कुछ भी नहीं है, 3/9 माइनस 3/9, वो कुछ नहीं कर रहा, सेम प्रॉफिट ले रहा है आगे भी। नेक्स्ट आपके पास है 4/9 माइनस 2/9, तो इस बार आएगा प्लस का 2/9, मीन्स सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि आंसर प्लस में आया है सेक्रीफाइस रेशो के फॉर्मूला से। तो अब देखो सी का जो है वो सेक्रीफाइस है, ए का जो है वो गेन है। गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा क्योंकि उसको फ्यूचर में मिलेगा प्रॉफिट ज़्यादा, तो आज उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जितना गेन है उतना हिस्सा निकाल लो 45,000 से बस आप। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए 45,000 का
2/9 करके आप, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 10,000 की, जिसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। वेरी सिंपल कि ए का गेन है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सी का सेक्रीफाइस है, सी को करो क्रेडिट, उसको मिलेगा, और 10,000 से आपने जो है वो एंट्री डाल दी। अब यहाँ पर आपने जो है वो नरेशन में मेंशन कर देना है कि मैंने एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये एक एक नाम लिखना है। पता होना चाहिए कि तीनों की एडजस्टमेंट एंट्री जॉइंटली पास हो गई। मेंशन नहीं करेंगे नरेशन में तो जर्नल एंट्री खाली करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, तो ये ज़रूरी है, ये पूरी नरेशन हम राइट करेंगे यहाँ पर एक एक आइटम को मेंशन करके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारे न्यूमेरिकल्स को आपको प्रैक्टिस करना है। अब सारे जो हैं वो ऑलमोस्ट आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेंगे आगे, कि एक न्यूमेरिकल सीखने के बाद उससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपके जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।